हेलो, नमस्कार, राम राम, खमा खणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और अच्छे प्रकार से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि आज का जो युवा है वो इस अपना जी जान लगाता है पढ़ाई के अंदर की किसी भी प्रकार से मेरा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति मैं संघर्ष करूं और कामयाब हो जाऊं। लेकिन इस बीच में बहुत सी ऐसी गलतियां करता। मित्रों, जिंदगी में गलती कोई नहीं करना चाहता, मैं भी कोई गलती नहीं करना चाहता हूं, आप भी कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अनजाने में हमसे वो गलती हो जाती है। जब उसके परिणाम विपरीत आते हैं तब हमें पता चलता है अरे यार ये क्या कर दिया, ये तो उल्टा हो गया था। तो ऐसी बहुत सी दिक्कतें आज देखिएगा, एक तो दिन प्रतिदिन है वो रीट जैसी भर्ती परीक्षा के अंदर कुछ ना कुछ है वो हमें क्या है बदलाव है वो देखने को मिल रहे हैं कि भाई क्या क्या इसमें बदलाव किया जा रहा है, किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, सिलेबस में कहां से रहेंगे, डीएलएड और बीएड पाठ्यक्रम से आएंगे, ये वो बहुत सी चीजें हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इस बीच में एक युवा है वो ये इस प्रकार से भटकाव की स्थिति में है, बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि अगर वो गलतियां आपने 27 फरवरी तक करते रहे तो यकीन मानिएगा मेंस तो दूर की बात है, पात्रता परीक्षा के फांपे पड़ जाएंगे। मारवाड़ी में हमारे कहा जाता है कि पात्रता परीक्षा तक है वो पास नहीं हो पाती है। कुछ गलतियां जिनके बारे में आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात है कि उनको ये तक नहीं पता है कि भाई क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। क्या पढ़ने से भी ज्यादा मित्रों जरूरी होता है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि क्या पढ़ना है यहाँ तो आप अपना टाइम कंज्यूम करोगे तो कुछ फायदा ही मिलेगा, लेकिन जो चीज नहीं पढ़नी है वहां भी अगर आप अपना टाइम लगा रहे हो तो वो नुकसानदायक है। एक तो उस समय में जो चीज आपके माइंड में जितना ज्यादा पड़ा जो काम का नहीं होता है, कंफ्यूजन भी ज्यादा। दूसरा यही समय आप क्या पढ़ना है उस पर दे सकते थे। मेन बहुत सबसे ये है, जैसे अगर बात की जाए कि आप देखेंगे कि जो चीजें वास्तव में पढ़ने लायक है ही नहीं, जिन्हें आप स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हैं, उन पे बहुत ज्यादा लगे हुए। जैसे विशेषकर मैंने ईवीएस वाले बच्चों को देखा है कि वो राजस्थान जीके के पीछे पड़े हुए रात दिन, जबकि राजस्थान जीके का वेटेज बिल्कुल ही कम है, तो वो बच्चे कभी भी आगे नहीं जा सकते। क्यों? हाँ, अगर आप मेंस को साथ में लेके तैयारी कर रहे हो तो पढ़िए भाई, राजस्थान जीके पढ़िए, लेकिन अगर आपका टारगेट प्री है और परी के लिए आप राजस्थान जीके की किताबें पढ़ रहे हैं तो ये सबसे गलत तरीका है। बेस्ट तरीका यही है कि 10वीं तक की जीके की जो भी बुक्स है, 10वीं तक का जीके उसको अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। उसी प्रकार L2 के बच्चों की बात करें तो देखिए गाइड कब होती है, जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है कि मैं ये कंटेंट मेरा तैयार नहीं कर सकता कि मुझे कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना, तब आप मार्केट में जाते हैं और एक गाइड लेके आते हैं, उसको आप पढ़ लेते हैं। गाइड है मित्रों हर कोई लाता है। क्या 400-500 रुपए किसी बच्चे के पास नहीं है क्या, जिसने एक शिक्षक बनने का सपना देखा है, अपने घर की परिवार की हालत सुधारने का सपना देखा है, उसके पास 500 रुपए नहीं है क्या? है गाइड, वो नहीं ला सकता? लाएंगे, सभी लाते हैं और सिलेक्शन सभी का नहीं होता है। विशेष रूप से आप रीट जैसी भर्ती परीक्षा में जो बोर्ड की पुस्तकें हैं उन्हें फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे L2 वाले तो 12वीं तक की जो भी किताबें चलती हूबहू वहीं से आपके प्रश्न छपते हैं। आपका जो सिलेबस में टॉपिक दे रखा है उन किताबों में ढूंढिएगा और अच्छे से उस टॉपिक को क्लियर कीजिएगा। ये थोड़ा ज्यादा सिलेक्टिव रहेगा। अगर आप नहीं कर सकते नहीं तो देखिएगा परिणाम भी कम ही मिलेगा। हम कुछ कर नहीं सकते तो रिजल्ट भी थोड़ा कम ही मिलेगा, फिर आप गाइड का सहारा ले सकते हैं। दूसरी बात कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, इसको लेकर सबसे बड़ी दिक्कत है। एक बालक जो पूरे दिन है वो सिर्फ हिंदी को पढ़ता रहता है, एक जो पूरे दिन जीके को पढ़ता रहता है, एक जो पूरे दिन साइकोलॉजी को पढ़ता रहता है, और एक जगह से नहीं 3-3 जगह से पढ़ रहा है। यूट्यूब पे किसी और की क्लास देख रहा है, बुक किसी और की पढ़ रहा है, नोट्स किसी और को कह रहा है यार तू मेरे को पीडीएफ भेज देना, मेरे थोड़े नोट्स बनाने में अच्छे से पढ़ लूंगा। मित्रों गलत तरीका है। किसी भी चीज को 10 जगह से पढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ ये जरूर है कि एक टीचर ने कोई फैक्ट नहीं बताया होगा। भाई देखो किसी को भी 100% लाइन टू लाइन याद नहीं होता, ठीक है। कभी किसी की एक बैच को पढ़ा रहे 2 बातें ज्यादा याद आ जाती है, कभी एक बैच को पढ़ा रहे 2 बातें भूल जाते हैं, तो ज्यादा उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। 1-2 फैक्ट वो ज्यादा लिखाएगा तो 2 फैक्ट वो कम लिखाएगा, और उसके लिए आप अपना 1 घंटा उसको दे रहे हो, 1 घंटा उसको दे रहे हो, फिर वापस उसको याद भी तो करना है। तो ये एक भटकाव की स्थिति है। आप पहले से डिसाइड कर लीजिएगा। जब भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक जगह से ही पढ़ना जरूरी नहीं, मार्केट में आपको हर विषय का एक से एक टीचर मिलेगा, जो आपको अच्छा लगे आप उससे पढ़िए, लेकिन पहले एक डिसाइड कर लीजिए और फिर अपने आप और उस टीचर के ऊपर पूरा विश्वास कर लीजिएगा कि अब ये विषय मैं यहां से पढ़ूंगा तो यहां से ही पढ़ूंगा, इसके लिए अब मुझे और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये जो ईवीएस है ये इस बुक से पढ़ूंगा तो इसी किताब से पढ़ूंगा। कल मार्केट में कोई नई बुक लॉन्च होगी कि आलो साहब लॉन्चिंग नई बुक आ गई है हमारी, ये वो नहीं, मुझे उस चक्कर में नहीं पढ़ना। मैंने एक बार डिसाइड कर लिया कि मेरे लिए ये मैटर सबसे अच्छा है तो मैं उसी को पढ़ूंगा। हर विषय की ऐसे अपना एक पूरा प्लानिंग बना लीजिएगा कि मुझे हिंदी यहीं से पढ़नी है तो मैं यहीं से पढ़ूंगा। इसके लिए दूसरा, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एक सब्जेक्ट की 3-3 4-4 किताबें इकट्ठी करते रहते हैं। आजकल साहब लेखकों का समय चल रहा है, हर कोई अपनी बुक निकाल रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह तक एडवर्टाइजमेंट आ जाती है कि देखो साहब हमारी बुक आ गई, बच्चा जाता उस बुक को लेके आता। अरे भाई कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, आप पहले किसी भी एक बुक है उसको अच्छे से फॉलो कर लोगे, वो अगर आपने पूरी पढ़ ली है ना, फिर आप दूसरी की बात करो तो अलग बात है। हम एक ही सब्जेक्ट की 3-3 4-4 किताबें इकट्ठी कर लेते हैं और पढ़ी हमने पूरी एक भी नहीं है। पहले पेज से लेकर अंतिम पेज तक अगर हमने पूरी वो किताब पढ़ ली है, उसे किताब पढ़ना कहते हैं। भले ही आपने उसका एक टॉपिक भी छोड़ दिया, वो पढ़ाई में नहीं आई, कहीं ना कहीं तो आपका अधूरा रहा है, तो वो किताब लाई हुई आपकी कोई काम की नहीं है। तो फालतू किताबों के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है कि एक एक विषय की मेरे पास 2-2 3-3 किताबें हैं, कोई मतलब नहीं है। आप पहले सब देख लीजिएगा, एक दिन भले ही निर्णय लेने में लगाइए, लेकिन ये निर्णय आपके भविष्य के लिए बहुत ही सार्थक और सही साबित होगा अगर ध्यान से सोच के आप निर्णय लोगे तो। एक दिन आप सोच लीजिएगा कि मुझे ये कंटेंट तैयार करना है, मुझे साइकोलॉजी यहीं से पढ़नी है, मैं अब रीड के एग्जाम तक सिर्फ इसी को फॉलो करूंगा और किसी के चक्कर में नहीं आऊंगा, मुझे हिंदी इसी किताब से पढ़नी है, इसी शिक्षक से पढ़नी और मैं कहीं नहीं देखूंगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई हिंदी पढ़ा रहा है उसको देखते हैं, 1 घंटा इसकी क्लास देखी, तभी नोटिफिकेशन आता है कि लो भाई हिंदी की हमारे चैनल पर क्लास लाइव, इसको देखा, सब हमारे चैनल पर हिंदी की लाइव इसको देखा। मित्रों, शिक्षक रीट की भर्ती सभी कराएंगे, सभी तैयारी कराएंगे भाई, 18 लाख 20 लाख बच्चे हैं, क्यों ना कराएं सभी तैयारी, लेकिन आपको कहां से पढ़ना है ये आपको डिसाइड करना होगा। और एक जगह से पढ़िएगा, चाहे कहीं से भी पढ़ो, लेकिन एक जगह से पढ़ो, क्योंकि एक ही विषय को हम 4-4 5-5 घंटे दे रहे हैं और वो भी सिर्फ यूट्यूब की क्लासें देखने के अंदर, तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी विशेष रूप से क्या है, एक प्रकार का कंटेंट है, तो मेरे हिसाब से जो बोर्ड की पुस्तकें आती है और रीट पात्रता परीक्षा है, हो सकता है ये CTET पर आधारित हो। क्यों? क्योंकि देखिएगा 2022 में पहली बार रीट पात्रता परीक्षा के रूप में हुई थी, इससे पहले सीधा इससे नौकरी मिलती थी। इस बार वापस से मेंस एग्जाम ये कंफर्म हो गया, इसकी पात्रता आजीवन कर दी गई है, तो ये CTET बेस्ड होने वाला है, ये भी लग सकता है। तो हो सकता है कि इसमें मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों के अंदर आपको हूबहू प्रश्न नहीं पूछे जाए और अप्लाइड प्रश्न पूछे जाए। जैसे शिक्षण अभिरुचि वगैरह होती थी ना कि सर हूबहू कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन समझोगे तो सही हो जाएगा, वैसे प्रश्न CTET के पेपर में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हो सकता है वैसे प्रश्न आपको रीट के अंदर भी देखने को मिले। तो बढ़िया अच्छे प्रकार से आपको ध्यान से पढ़ना है। और भी मैं बात करूंगा, दूसरे बच्चा ये सबसे बड़ी गलती कर रहा है कि अपनी कैटेगरी देख रहा है कि साहब मैं तो जनरल का हूं, मेरे तो 90 नंबर लाना है, रीट पास हो जाएगी, नो टेंशन, उस हिसाब से मैं तो पढ़ रहा हूं, आ जाएंगे। कोई कह रहा है मैं तो सर OBC का हूं, मेरे को 83 नंबर लाने, मेरी रीट पास हो जाएगी। भाई जो तुम परी भी मर तर के पास कर रहे हो, तो मेंस तुम्हें परी पास करनी क्यों फिर? भाई शिक्षक बनना है, वहां तो हमें अपना जी जान लगाना पड़ेगा, आधे आधे नंबर के लिए लड़ाई रहेगी, एक एक नंबर के लिए लड़ाई रहेगी। जानते हैं हम उन बच्चों को जो एक एक नंबर से पीछे रहे हुए अब इंतजार कर रहे, पता नहीं कब मेंस आएगी यार, एक दिन और ज्यादा पढ़ लेता तो आज शिक्षक होता। और आपने ये अपने जो दायरा है, सोच का जो दायरा है, उसको सीमित कर लिया कि मुझे तो सिर्फ 90 नंबर लाने, मुझे तो सिर्फ 83 नंबर लाने। अरे भाई 83-90 तो एक पात्रता का क्राइटेरिया है कि यहां तक लाओगे तब तक तो आप योग्य हो कि हाँ आपके अंदर कुछ लक्षण तो है कि आप भविष्य में कुछ ना कुछ करके बच्चों को पढ़ा लोगे। लेकिन आपको ये टारगेट नहीं रखना है, आपको टारगेट हमेशा ऊंचा रखना है। अपन यहां पे अगर किनारे पे आके पास हो रहे हैं, मरतर के पास हो रहे हैं, तो मेंस के अंदर क्या करेंगे? वहां तो पिछली रीट में जो पात्र हो रखे, इस रीट में जो आप 83 नंबर लाके रीट में पास हो रहे हो, आपका एक साथी जो आपके पास में आपके रूम के अंदर बैठा होगा, वो 120-130 नंबर लेके आएगा, वापस जाके आपको मेंस में इसी से आपकी लड़ाई है। ये 120 पहले से कवर करके बैठा हुआ था, आप 83 पे बैठे हो, आप इससे कैसे सामना कर पाओगे? फिर मेंस देने का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। तो इस प्री को सिर्फ प्री के रूप में नहीं लेना है, इस प्री के अंदर भी अपनी जी जान लगानी कि जितना ज्यादा स्कोर कर सकते उतने से उतना करना है। क्योंकि ये स्कोर या तो सिर्फ एक इसको सर्टिफिकेट की तरह मत देखिएगा कि हमें यहाँ पे प्रमाण पत्र मिल जाएगा, बहुत बढ़िया हमने पात्रता पास कर ली। नहीं दोस्तों, सिर्फ पात्रता पास करने से नौकरी नहीं मिलेगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ पात्रता पास नहीं करना नहीं है, आगे मेंस की तैयारी करनी, नौकरी उसी से मिलेगी। इसलिए बढ़िया अच्छे प्रकार से तैयारी कीजिएगा, प्रत्येक टॉपिक को अच्छे प्रकार से तैयार कीजिएगा। पेपर है पिछले सालों के पेपर वगैरह, उसका एनालिसिस करने की कोशिश कीजिएगा, कहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे कभी कभार 2-4 साल के 2-4 रीट के अंदर एक आधा क्वेश्चन आता है और बड़ा भी है तो उसको स्किप भी किया जा सकता है। ऐसे प्रश्न जहां से बार बार प्रश्न आते हैं, ऐसे टॉपिक उनको आपको बार बार रिवीजन करना है। कौन सा टॉपिक है जो मैं भूल जाता हूं, इंपोर्टेंट है पर मैं 2-4 दिन बाद भूल जाता हूं, उसका बार बार रिवीजन करना है, अभ्यास करना है, टेस्ट सीरीज लगाइए, अपने आप को निखारिए, जितना निखार सकते हैं उतना निखारने की कोशिश कीजिए, वरना ये कंपटीशन बहुत तेज है। और जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा पता ही नहीं चलेगा। इसको अगर इतना हल्के में ले लिया, सिर्फ पात्रता परीक्षा की तरह इसको नहीं लेना है, इसको मेंस एग्जाम की दृष्टिकोण से देखते हुए लेना है। हो सकता है भविष्य के अंदर क्राइटेरिया चेंज कर दिया जाए। आज है कि 90 नंबर है वो जनरल वाले योग्य है,
4 साल बाद सरकारें आती रहती जाती रहती, कितनी योजनाएं बंद होती, कितने नियम चेंज होते रहते, वो कह दे कि नहीं साहब अब जनरल में जिसके भी रीट के अंदर 110 नंबर है वो योग्य है, बाकी वालों को वापस रीट देनी पड़ेगी। और उस समय आप देखो कि मेरे तो 90 आए थे, अब 110 वाला कर दिया, मेरे तो नंबर कम है, अब मैं रीट दूं। अब हो सकता है उस समय रीट का सिलेबस बढ़े, भाई साहब चेंज होगा, समय के अकॉर्डिंग पेपर का लेवल बढ़ेगा, बच्चों की संख्या ज्यादा होगी, हो सकता है अब आप 110 भी नहीं ला पाओ। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करने, इसको सिर्फ पात्रता परीक्षा की दृष्टिकोण से नहीं देखना है, जी जान लगा देना। जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर आप यहाँ प्री में ला पाओगे, मेंस में उतनी ही आपके लिए आसानी रहेगी, वरना वहां आपको डबल मात मनना पड़ेगा। कंप्यूटर से जो कॉन्फिडेंस है वो भी लूज होगा कि मेरे तो प्री में 90 नंबर ही आए थे, मेरे पास में ही तैयारी कर रहा है, इसके तो 110 है, 120 है। लेकिन यहाँ अगर आपके 120-30 है तो आप तैयारी करोगे, वहां कंपटीशन रहेगा कि मैं प्री में बहुत अच्छे अंक लेके आया हूं, मेंस में भी अच्छा करूंगा, और डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। बस अपने आप में आत्मविश्वास रखिएगा। बाकी कुछ न्यूज है, मैं उसके बारे में भी कहूंगा। और जो भी साइकोलॉजी का कोर्स लेना चाहते हैं बढ़िया अच्छे प्रकार से, कहीं से भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका मनोविज्ञान है वो पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा। L1 का एग्जाम देना, L2 का एग्जाम देना, बस MCQ है वो कोई भी किताब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थ्योरी या नोट्स आपको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1199 रुपए का यह कोर्स है, अभी ऑफर चल रहा है मात्र 499 रुपए के अंदर। इस वीडियो को आप 25 दिसंबर रात 10 बजे से पहले देख रहे हैं तो आपको ये 499 रुपए में मिलेगा। उसके बाद इस कोर्स की प्राइस है वो 699 रुपए है, वो बढ़ाकर कर दी जाएगी। ये कोर्स आपके आरपी स्टडी ऐप पर मिलेगा। प्ले स्टोर से आप आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को ले सकते हैं। डेमो वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप लाइव वाले सेक्शन में जाइए, वहां पे बाल विकास फर्स्ट करके क्लास मिलेगी 2 घंटे की, आप डेमो देख लीजिएगा। बढ़िया अच्छे प्रकार से आपका माइंड है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या है, पेमेंट दूसरों से करवाना है वगैरह, ये तो हेल्पलाइन नंबर दे रखी है, इस पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, ये आपकी सहायता करेंगे। इसमें कंप्लीट आपको साइकोलॉजी, इसके अलावा हिंदी, संस्कृत, गणित और पर्यावरण की शिक्षण विधियां है वो कराई जाएगी, और बढ़िया अच्छे प्रकार से इसको आपको तैयार करना है। इसके अलावा क्या सर आज की न्यूज़ें निकल कर आई है, तो रीट के अंदर बायोमेट्रिक है वो अब जरूरी कर दिया गया है, ऐसी न्यूज़ें निकल के आ रही है। अब क्या करेंगे देखिएगा, वो तो बात आगे की है। इन्होंने कहा कि डाटा को अब सुरक्षित रखा जाएगा, रीट परी होगी, वहां पे बायोमेट्रिक किसी है वो नोडल एजेंसी को बायोमेट्रिक का काम दिया जाएगा, कौन बच्चा एग्जाम दे रहा है उसका बायोमेट्रिक लिया जाएगा। और जब अध्यापक मेंस होगा, यानी कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड रीट मेंस की भर्ती कराएगा, उसके अंदर इस डाटा को वापस मिलान किया जाएगा, ताकि डमी कैंडिडेट और जो फर्जी कैंडिडेट होते हैं उनको रोका जा सके। तो चलिए एक अच्छा कदम हुआ, सराहनीय कदम हुआ ये तो। दूसरी बात, सरकार को 5 जनवरी तक केंद्रों को रिपोर्ट देनी, ये जो भी केंद्र वगैरह बनेंगे उनकी बात है। तीसरा यहाँ पे आपको दिया गया कि डीएलएड और बीएड पाठ्यक्रम से सवाल आएंगे। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि आउट ऑफ सिलेबस कोई भी सवाल है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग से यह स्पष्ट किया गया कि रीट परीक्षा में डीएलएड व बीएड पाठ्यक्रम से ही संबंधित ही सवाल पूछे जाएंगे। इस पाठ्यक्रम से बाहर जाने किसी भी प्रश्न किसी भी परिस्थिति में बाहर से नहीं पूछे जाएंगे, ताकि प्रश्नों को लेकर परीक्षा के बाद किसी भी तरह का विवाद नहीं उठे। तो बोर्ड खुद कह रहा है कि हम भी भाई किसी की तरह का विवाद नहीं चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन बाहर से आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो बढ़िया अच्छे प्रकार से आप है वो जो बोर्ड की किताबें हैं उनको फॉलो कीजिएगा। L1 वाला है तो आपके 10वीं तक का लेवल है, आप 10वीं तक की जो भी किताबें उनको बढ़िया अच्छे प्रकार से फॉलो करके तैयारी कीजिएगा। L2 वाले अपना अपना सब्जेक्ट है, अपने अपने सब्जेक्ट की क्या कीजिएगा, आप जो भी आपकी किताबें हैं 12वीं तक की उनको बढ़िया अच्छे प्रकार से फॉलो करते हुए तैयारी कीजिएगा। बाकी हाँ, यहाँ मनोविज्ञान वगैरह है, ये विषय ये आपको बीएड या बीएसटीसी में जो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा वहां तक जरूर पूछे जाएंगे इन प्रश्नों का लेवल, क्योंकि मनोविज्ञान के 11वीं और 12वीं में पुस्तकें चलती है। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि भाई हम बीएड और जो डीएलएड है पाठ्यक्रम वहां से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको पूरा यहाँ पे कवर करवा दिया जाएगा। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो चाहे शिक्षण विधियां पूछे बीएड या डीएलएड के पाठ्यक्रम से, या मनोविज्ञान पूछे, ये दोनों मैं आपको बढ़िया अच्छे प्रकार से यहाँ पे कवर करा रहा हूं। तो आज अंतिम ऑफर रहेगा आपका 25 दिसंबर रात 10 बजे तक। आप आरपी स्टडी ऐप ज्वाइन करके इसको बढ़िया अच्छे प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मेरा यहाँ पे कहने का मैं इन टॉपिक से बातें करना चाहता हूं, क्या पढ़ना है ये सबसे ज्यादा जरूरी। आप किस समय को टाइम ले रहे हैं और उससे आउटपुट कितना मिलेगा ये पहले सोचिए, उसके बाद उसके लिए आप समय निर्धारित कीजिएगा। कंटेंट एक तय कर लीजिएगा। मनोविज्ञान की 4 किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई एक किताब फॉलो करो और वही पढ़ो बस, ठीक है। संस्कृत की 5 किताबें लेके बैठने से कोई औचित्य नहीं है।
आपको एक किताब फॉलो करो और उसी को 100% उसी पे पूरा विश्वास करते हुए आप पढ़ाई कीजिएगा, उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। पांचों आप कभी पूरी नहीं पढ़ पाओगे, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक ही होता है। ठीक है, अपना टारगेट है वो हमेशा उच्च रखना है। सिर्फ पात्रता पास करने से नौकरी नहीं लगेगी, पात्रता के साथ साथ मेंस को भी टारगेट रखोगी, मुझे यहां जितना हो सकता मैं ज्यादा से ज्यादा स्कोर लेके आऊं। कल हो सकता है रीट की वैलिडिटी चेंज की जाए या अंक में प्रावधान चेंज किया जाए कि हम तो क्या है 110 वालों को योग्य मानते हैं, बाकी वाले योग्य नहीं रहे, तो आपको फिर दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसलिए अपना स्कोर है वो पहले से ऊंचा रखिएगा और बढ़िया अच्छे प्रकार से सिलेक्टिव टॉपिक्स है जहां से प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं वो पढ़िएगा। इसके लिए हम प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो भी आपको उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे आरपी स्टडी ऐप में। रीट के जो L1 के है, हमारे पास L1 के प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है, तो वो हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि यहाँ पे उपलब्ध कराया जाए। बाकी बहुत जल्द टेस्ट सीरीज भी शुरू की जाएगी कि किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्या चीजें आपको ज्यादा देखनी क्या नहीं देखनी, तो उसके लिए आप आरपी स्टडी ऐप है वो डाउनलोड करके रखिएगा। बाकी किसी भी प्रकार की और भी कोई न्यूज वगैरह होगी तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम लहर पाठशाला है, इसको आप बढ़िया अच्छे प्रकार से ज्वाइन कीजिएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आप एक शिक्षक बनने के इस पड़ाव से गुजर रहे हैं, इस पड़ाव में प्रवेश कर चुके हैं। जब आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन हुआ था आपने पहला पड़ाव पार कर लिया था, अब आप रीट का ये पड़ाव पार करने जा रहे हैं, तो इतनी समझदारी आपके अंदर भी होगी कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है, कौन हमारे लिए सही कह रहा है और कौन हमें भटका रहा है। इन सभी चीजों को बढ़िया अच्छे प्रकार से ध्यान में रखते हुए आप अपना निर्णय लीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। धन्यवाद।